जाए, मेरे बेटे की मौत हो जाए, मेरे पति की मौत हो जाए, मुझे उसका गम नहीं है। जब मेरी बेटी नहीं रही, हम जी के क्या करेंगे? मेरी बेटी ऐसे कहेगी मरती मरती भी, माँ तूने मुझे न्याय नहीं दिलवाया, मेरे में क्या कमी रह गई थी? मेरी माँ तो झांसी की रानी बनती थी, आज वो झांसी की रानी कहाँ गई मेरी माँ? ये चीज पूछेगी मेरी बेटी मेरे से, तो मर के ऊपर तो जवाब दे के आऊंगी ना कि बेटा जो अपन देश में रहते थे ना वो सारे बेकार है, उस देश में अपने न्याय कोई नहीं सुना। ये जवाब तो दूंगी मेरी बेटी को सीना ठोक के ऊपर जाके। जब यहाँ जवाब नहीं दे पा रही तो वहाँ तो जवाब मिले दूंगी उसे, उसके आत्मा को शांति तो मिलेगी। बीजेपी कार्यालय पहुंचे हो, गेट पे बैठे हो आप लोग, अभी किसी से बातचीत हो पाई आपकी? अभी किसी से बातचीत नहीं हो पाई। अभी कोई एक दो पर्सन आए थे, क्या बोल के गए क्या नहीं बोल के गए, कुछ समझ में नहीं आया हमें। जब तक मेरी सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहीं बैठी रहूंगी। कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, प्रशासन से हमें दबा रहा है और मुजरिम को बचाया जा रहा है। मुजरिम के फेवर में है पुलिस प्रशासन। इंदिरा मीना का द्वैता है, बजा बजा के कह रही हूँ, अगर इंदिरा मीना का रिश्तेदार नहीं है तो इंदिरा मीना सामने आके मेयर से बात करे, मेयर से बात करे सामने आके। इंदिरा मीना वो कहती है मेरा कोई द्वैता नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। स्टेटमेंट दे रही है, नोटिस दे रही है हमारे आदमियों को। क्यों नोटिस क्यों भेज रही है वो? आपके पति बात करने गए अंदर? हाँ, मेरा पति बात करने गया अंदर भाजपा कार्यालय में। क्या चाहते हो, क्या न्याय चाहिए? न्याय सीबीआई जांच चाहिए मुझे। पुलिस प्रशासन में मुझे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि 1 महीना 5-6 दिन हो गए, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया। मैं सारे आईपीएस वगैरह सब मिले हुए हैं इसके अंदर। सीएम साहब से ये कहना चाहेंगे, सीएम साहब अभी तक सो रहे थे क्या? अभी तक क्यों नहीं आए? उनके पास ही केस गया नहीं क्या? पता नहीं चला क्या उनको? उन्होंने आके वहाँ पे धरना करके पे नहीं है। सीएम का हाथ हो सकता है, सीएम का यहाँ इलाका है। रेप और मर्डर मेरी बेटी के साथ हुआ है। पुलिस प्रशासन कह रहा है आपकी बेटी के साथ कुछ ही नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो पुलिस प्रशासन सबूत दे उस चीज का। और इंदिरा मीना के जो कातिल है उनको पकड़ के हमारे सामने लाए, उनकी कॉल डिटेल सामने लाए। क्यों नहीं लाती पुलिस प्रशासन ये चीज? हमारे फोन ले लिए, हमसे ही मारपीट हो रही है, हमें धमकाया जा रहा है। अरे भाई बेटी मेरी मरी है, हमसे क्यों कार्रवाई हो रही है? उनसे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही कातिलों से? मैंने बेटी की जो दाह संस्कार करा था वो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गोपाल सैनी के थ्रू ही मतलब वहाँ से धरना उठाया था। उसने ये आश्वासन दिया था, मेरे को लिखित में ले लिया था कि मैं आपको 2 दिन में सीएम से मिलवा के आपकी सारी कार्रवाई करवाऊंगा। और उसने आज 35 दिन हो गए, आज तक पीछे मुड़ के मेरे से न तो बात करता है, जहाँ भी मिलता है वो दूर और भाग जाता है, न फोन उठाता है। इसलिए आज और न प्रशासन कोई काम कर रहा है। प्रशासन ने आज 35 दिन हो गए, आज तक कोई वो नहीं लिया संज्ञान के हिसाब किसी को अरेस्ट कर लिया हो जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करा दिया। ये अस्थियां और बेटी की अस्थियां कलश है, और ये अस्थियां कलश जब भी विसर्जित करूंगा जिस दिन मेरे को न्याय मिल जाएगा। और आज मैंने अंदर जाके श्रवण कुछ जी ने मेरे से लिखित में वो लिया है एप्लीकेशन के आपकी सीबीआई जांच करवाएंगे, पर मेरे पास जब तक लिखित में नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, क्योंकि आगे मेरे साथ RUHS में यही कांड हो चुका। हमारी बेटी के साथ में ये हुआ था, वो रोज साइकिल चलाने जाती थी इस कॉलोनी में, क्या पता कैसे घुसी क्या हुआ। और उसके साथ में वहाँ पे कोई 4-5 लड़के हैं, वो एक तो इसमें इंदिरा मीना का रिश्तेदार है और भी हैं 2-4 लड़के IAS अधिकारी वगैरह के लड़के हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट करके और वो रेप करके उसको नीचे छत पे डाल दिया। उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई में ये बता रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं है, ये तो सुसाइड है और क्लियर दिख रहा है सर। सुसाइड में अगर 13 मंजिल से बच्ची गिरती है तो पूरी फैल जाएगी, ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अस्थियां जब तक विसर्जित नहीं करूँगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मनीष गर्ग। हम न्याय चाहते हैं, मेरी बेटी को न्याय चाहिए और मैं भी यही चाहती हूँ कि न्याय। अभी तक कोई फैसला सीएम किसने बनाया मैम ये बताओ मुझे? सीएम किसने बनाया? उनको आम पब्लिक ने बनाया ना, तो आम पब्लिक ही नहीं सुनेगा तो क्या मतलब का सीएम? तो किस चीज का सीएम है ये बताओ ना मुझे। ऑफिस में क्यों बैठेंगे जब आम पब्लिक रोड पे बैठ सकती है, तो क्या सीएम रोड पे नहीं बैठ सकता क्या? बनाया तो हमने ही ना उसे, या वो खुद बन गया अपना आप ही? वोट मांगने के लिए भीख मांगते वो कटोरा ले लेके, हमें भीख दो हमें भीख दो, और लालच देते भीख मांगने के लिए। साड़ियाँ देंगे, मटके देंगे, खाने देंगे तुम्हें। आज कहाँ गया वो सीएम? क्यों नहीं आ रहा सीएम मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए? 5 तारीख को भी अनाउंस करी थी, आज भी अनाउंस कर रही हूँ। अगर उसकी बेटी या कुछ और रहता ना तो पप्पट आ जाता। अगर वो रोड में निकलता है ना, रोड जाम हो जाता है, VIP गाड़ियों में निकलता है। हम तो सड़क चापे, हम तो पैदल आएंगे, हमारे पास VIP गाड़ियाँ कहाँ है?
न्याय 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 न्याय, सीबीआई जांच। और पुलिस प्रशासन हमें धमका रही है, हमें डरा रही है। अगर हमें डर का खौफ होता ना तो आज हम कार्यालय पे नहीं बैठते आके। अगर मौत का ही खौफ होता तो हमें, जब मेरी बेटी मर गई तो हम किसके पीछे जिंदा रहेंगे? उसकी यादों में तो हम वैसे मर जाएंगे। तो सही है ना कि बीजेपी कार्यालय के आके मरेंगे और पुलिस प्रशासन मारेंगे नहीं तो कार्यालय पे ताले लग जाएंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मेरी बेटी की अस्थियां है, ठीक है। ये अस्थियां जब भी विसर्जन करूंगी जब मुझे मेरी बेटी का न्याय मिलेगा, सीबीआई जांच मिलेगी, वो भी लिखित में, आश्वासन के ऊपर नहीं, लिखित में चाहिए मुझे हर चीज। 8 दिन पहले, 1 महीने पहले जब गोपाल सैनी आया था वो आश्वासन देके चला गया और राकेश कैलेंडर वाला आश्वासन देके चला गया। आज वो दोनों बंदे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनका भी हाथ है इसलिए नहीं आ रहे। मैं साफ कहती हूँ, नहीं की और ना करूंगी। अस्थियां 4 जनों की विसर्जन होगी, अकेली मेरी बेटी की विसर्जन नहीं होगी। अस्थियां 4 जनों की अस्थियां विसर्जन होगी। संतोष अग्रवाल, वंशिका की मदर। लेकिन आज फिर से उस पर, क्योंकि जांच अधिकारी ने 12 तारीख को ज्वाइन किया, पहले कोई दूसरा जांच अधिकारी था, घटना 5 जून की है, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई है, पूरी जांच कर रहे हैं। जो लोग बाहर बैठे हैं उनको कानून पर भरोसा करना चाहिए और हमारी बात पर भी भरोसा करना चाहिए। किसी ने उकसा करके इस प्रकार से बिठा दिया, मैं सोचता हूँ किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय के बाहर इस प्रकार का बैठना उचित नहीं है। मैं मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी सब जानते हो, सब समझ रहे हो, सब समझ रहे हो कि इसमें एक राजनीतिक पार्टी क्या कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, दबाव बना सकती है, इससे ज़्यादा क्या करेगी? तो उनको उठ जाना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा समझा इसका काम करें। और ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। किसी भी, हमारा काम तो न्याय दिलाना है, हमने न्याय दिलाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। न्याय में जब वो इस दुनिया में नहीं है बच्ची, तो जो साक्ष्य किस प्रकार के उपलब्ध है उसके आधार पर पुलिस काम करेगी। डीजीपी से मैंने बात की, डीजीपी ने कहा कि हम भी पूरा ध्यान देंगे, सक्षम अधिकारी यहाँ मौजूद भी है, वो भी पूरी चिंता कर रहे हैं। लेकिन किसी ने उकसा करके मेरे कार्यालय के बाहर भेज दिया, मैं सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं किया। आप लोग भी समझदार हो, सब समझ रहे हो कि ऐसे जघन्य अपराध में इस प्रकार का कृत्य कर देना परिजनों का, मुझे नहीं लगता कि कोई वो न्याय के लिए आए हों। न्याय के लिए आए हों तो हम तो कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा भी है, पूरी कोशिश भी कर ली, पूरा समझा भी दिया, लेकिन बीजेपी कार्यालय के बाहर इस प्रकार से बैठना, आप लोग भी, मैं सोचता हूँ कि समझते तो सब हो, करना चाहिए क्या? अब उनको तो क्या है कि केवल न्याय चाहिए या प्रोपेगेंडा चाहिए, प्रचार चाहिए या न्याय चाहिए? न्याय के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन बिठा करके इस प्रकार से बाइट्स देना, ये 2 दिन पहले की बाइट मेरे पास में आई है, कल की बाइट भी आई है, कल भी वहाँ मेरे पास पहली बार आया आज। पहली बार यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि वो बोल रहे थे। दूसरी बात, यहाँ से जब मिलके गए तो पुलिस अधिकारी धमका रहे थे उनको। देखिए एक बात बताओ, पुलिस अधिकारी तो यही कहेंगे कि यहाँ मत बैठो। ना 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 ना, मैं उसको रिपोर्ट किया तो मेरे कैमरे में हो गया होगा, अगर हो गया तो चलेगी। नहीं, यहाँ बैठना तो किसी भी रूप में ठीक नहीं है। सीधा ये धमकी दी कि तेरे वो कर देंगे। 2 जने जा रहे थे, ललित जी और वो आदित्य जी, जोर से। मैं तो अचानक उन्होंने देखा, अच्छा ये मिल गया, फिर थोड़ा सा शांत रहे। मैं एक बात बताऊँ, नहीं, मैंने बहुत आराम से उनसे बात की, पूरी उनके सामने। अभी जो आईओ है उससे बात की, उनकी मौजूदगी में डीजीपी साहब से बात की, उनकी मौजूदगी में डीजीपी साहब के चालू फ़ोन को लेकर के वो अक्षय, क्या ना, आदित्य पूनिया जो 3 स्टार ऑफिसर है, उनसे मैंने डीजीपी साहब का फ़ोन उनको दिया। मैंने कहा आप बात करिए, डीजीपी साहब से पूरी बात समझा दीजिए, केस जितना मैंने समझा है वो मैंने कहा आप समझा दो। ये सब
ये मैं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है इसमें क्या है, ये न्याय पाने की कोशिश नहीं है, ये मीडिया में प्रचारित होने की कोशिश है। अब जिसकी बेटी गई है वो क्यों मीडिया में प्रचारित होना चाहता है, ये नहीं समझ में आता। इसलिए मुझे लगता है किसी ने प्रोवोक करके भेजा है, और जिस किसी ने भी भेजा है मैं उसकी निंदा करता हूँ। मतलब आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरे कार्यालय खुला है, और अब मैं पूरा मीडिया जानता है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से मिलता हूँ, गंभीरता से बात करता हूँ, समझ के सक्षम अधिकारी को भी प्यार से भी दबाव से भी जो कुछ भी तरीका मेरे पास में है मैं उससे पूरा प्रयास करता हूँ कि न्याय मिले। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये जो यहाँ बैठे हैं इससे मैं सोचता हूँ कि इनकी इमेज भी ठीक नहीं बनेगी, खराब बनेगी। एक बात बताओ, 1 मिनट, आप समझदार हो, मैं